अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस यूनिवर्स चैनल। तकरीबन 2 साल पहले हमने अपनी आखिरी वीडियो डाली थी। इसके बाद 2 साल का लंबा गैप आ गया था क्योंकि बिजी स्केड्यूल था। मेरी वो थी क्लासेस थी, यूनिवर्सिटीज़ थी। मेरे तीनों भाइयों का जो जॉब का सिलसिला है वो कंटिन्यू है, वो जॉब पे जाते हैं। इसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं रख सके, इसलिए थोड़ा लंबा गैप हो गया 2 साल का। लेकिन अब हमारी जो कोशिश होगी कि जितना भी टाइम हमसे हो सके वो इस चैनल पे दिया जाए। आपसे डेली बेसिस पे मुलाकात की जाए इस व्लॉग के ज़रिए। और बाकी अभी मैं किर्गिस्तान में हूँ। यहाँ पर जितने भी व्यूज़ है, जितने भी अच्छी मूवमेंट है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। जो यहाँ पर ठंडी होती है वो विंटर्स में चली जाती है, -23, 24 ये चीज़ होती है। अभी भी कल की बात है, जो टेम्परेचर था वो -17 था, -18 था। जो हमारा बेसिकली पाकिस्तान का जो होम्योस्टेसिस सेट होता है वो तकरीबन 30 पे होता है, और विंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो जाता है वो 10 पे जाता है। लेकिन यहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ती है इतनी ठंडी, क्योंकि कुछ एजुकेशन वांट्स सेक्रीफाइसेस, दैट्स वाई वी आर गिविंग सेक्रीफाइसेस। और अभी ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे आगे, यहीं पर हूँ। ये फार्मेसी लगी हुई है, फार्मेसी का शॉप है। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा यहाँ के ब्यूटी की, यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रीट है। यहाँ पर स्नो ने कितनी गंद मचाई हुई है। एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो। और अभी हम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। एक मॉड्यूल है, उसके बाद एक क्लास भी है, वो देनी है। और अभी ये कंडीशन आप देख सकते हैं। रात को नहीं, तकरीबन कल यहाँ पर स्नोस्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से हालत बहुत गंदी हो गई थी। अभी शुक्र है इनका, इन्होंने रोड साफ़ तो कर लिया है, लेकिन ये जो पड़ा हुआ है ये लोगों ने साफ़ नहीं किया है। और ये काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर चलना, क्योंकि आइस बैग हो जाती है, इसके बाद स्लिपरी हो जाता है, उसके बाद ठीक से चला भी नहीं जाता है। कितने भी आपके वो शूज़ क्यों ना हो, स्लिप होते हैं। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ की रोड्स वगैरह, ये कार वगैरह खड़ी हुई है। और बाकी ये सुनो, बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। अभी तो क्लास के लिए मुझे भी लेट हो रहा है, पर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. अच्छा, तो आज बेसिकली 21 दिसंबर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स है जो ये बड़े धूमधाम से मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें एक इनका आ जाता है क्रिसमस आ जाता है, और इसके बाद न्यू ईयर भी आ जाता है। और यही तकरीबन 10 दिन रहते हैं। 10 दिन में इनके 2 अच्छे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्रिसमस को बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है ये आज 21 तारीख है, उसको एज लॉन्ग एज जितना भी हो सके उतना मैं डीप लेके जाऊँ। 10 दिन तक ये मैं कोशिश करूँगा जितने भी सिनेरियो आ रहे हैं, जितने भी मूवमेंट में कैप्चर कर सकूँगा इस मोबाइल में, वो आपके साथ शेयर करूँ। इसमें ये क्रिसमस भी आपका आ जाएगा, इसके बाद ये न्यू ईयर वाला डे भी आपका आ जाएगा। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अभी एक व्यू है जहाँ पर मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, यूनिवर्सिटी के करीब ही है। अभी हम उनके घर गए थे, वहाँ पर चाय पिए। अभी वापसी हम जा रहे हैं घर पे। टाइम हो गया है, क्लास ले ली है, और मॉड्यूल जो था वो कैंसिल हो गया है, वो पोस्टपोन हो गया है ट्यूसडे के दिन तक। अभी व्यूज़ आपको कुछ दिखाते हैं, फिर चलते हैं घर। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल जो ये आया था स्नोस्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से आप कंडीशन देख सकते हैं कि कितनी स्नो हुई है। और
काफ़ी गाड़ियाँ भी बर्फ़ में ढक चुकी है। और ये छोटी सी पार्क है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं सर्दी नहीं लगती है। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आज 24 दिसंबर है, मतलब 25 की नाइट है, तो उन लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी, तो मेरा वॉइस शायद क्लियर ना आ रहा हो क्योंकि थोड़ा बहुत शोर भी है यहाँ पर और बाकी चीज़ें भी है। अभी हम है एक मॉल में जिसका नाम है बिस्किट पार्क। बिस्किट पार्क के नाम से ये मॉल है। और यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस क्लिप पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो मैं व्लॉग में ऐड कर लूँगा। बाकी हमारा आज जाना नहीं हुआ। कोशिश हमने बहुत की थी कि वहाँ पर हम जाएं, कहाँ अलाटो स्क्वायर पर जाएं, जहाँ पर अच्छी सजावट वगैरह होती है, वहाँ पर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, सेंटा वगैरह वो हर चीज़ होती है। लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी में तकरीबन सुबह 10 बजे गए थे हम और शाम को 6 बजे आए हैं हम यूनिवर्सिटी से। हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अभी ऊपर गए थे, हमने तकरीबन कुछ खाया पिया है, इसीलिए अभी हम फ्री हुए हैं। और ये कुछ मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखा रहा हूँ कि कितनी सजावटें हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने पूरा डेकोरेट किया हुआ है। ये क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, इसके बाद ये डेकोरेशन, इसके बाद वहाँ पर एक शिप जो होती है ना, इसके टाइप के वो उन लोगों ने लगाई हुई है। इसमें उन लोगों ने टेडी बियर वगैरह ऐसी चीज़ें रखी हुई है। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये इनके जो विंटर के क्लॉथ्स वगैरह है, पिलोज वगैरह, डॉल्स, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ ये जो पार्क है इसके तकरीबन 3 से 4 फ्लोर है। एक फूड स्टॉल है, एक प्ले स्टेशन है और इसके बाद 3-4 जो एरिया है वो ऐसे ही है, ड्रेसिंग शॉपिंग वगैरह के है। बाकी आगे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह 31 हैप्पी न्यू ईयर पे दिखाऊंगा जो चीज़ें, और कुछ सिनेरियो आएंगे मेरे सामने, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, देखें आज 30 दिसंबर है और अनकरीब अपने व्लॉग की एंडिंग होने वाली है। आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों के बारे में। यहाँ किर्गिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बंदे जो है ना, वो अपने काम से काम रखने वाले हैं। मतलब ना किसी चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है, मतलब जैसे सेंट्रल एशिया में हमारे पास जो आ जाता है, हमारे पास जो है ना वो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बड़े वहाँ पर मेहमान नवाज बंदे हैं। जहाँ पर वहाँ पे कोई फॉरेनर्स आता है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे अच्छी तरह से मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी कम देखी जाती है क्योंकि ये लोग अपने काम से काम रखने वाले हैं, किसी चीज़ में इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। और ये भी चाहते हैं कि कोई भी इन लोगों के काम में इंटरफेयर ना करे। बाकी ये एक तरीके से हम देखें तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ भी है, और एक तरीके से ये भी देखें कि ये इनकी एक बुरी चीज़ भी है। ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो मैं वो क्लाइमेट का बता दूँ आपको, जो वेदर है वो सूरज जो निकलता है सुबह तकरीबन सर्दी में 9 बजे निकलता है सूरज, और जो शाम होती है वो तकरीबन 5:20 5:25 पे सूरज ढल जाता है, पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर जो बिजी स्केड्यूल वाले बंदे रहते हैं, तकरीबन सारे बंदे जो है वो जिनकी शॉप्स है वो सुबह को निकल जाते हैं। तो बेसिकली सूरज जो निकलता है 9 बजे निकलता है, तो वो 9 बजे के बाद ही जाते हैं। तो इसके बाद उन लोगों को तकरीबन 6 बजे हर मार्केट बंद हो जाती है। कुछ मार्ट्स जो होते हैं
माल बड़े बड़े जो होते हैं जैसे कराची वगैरह में हमने देखे हैं, तो वो भी रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 24/7 वो मार्ट चालू होते हैं। अब मार्ट जो उनके होते हैं तो इनके जो छोटे शॉप से लेके बड़े मार्ट तक एवरीथिंग आपको एक जगह से मिल जाएगी। आपके वेजिटेबल्स हो जाए, आपके स्टेशनरी हो जाए, आपके ग्रोसरीज हो जाए, एवरीथिंग आपको एक जगह से मिल जाएगी। आपको दूसरी जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इनकी अच्छी चीज़ होती है। और इनकी ये चीज़ भी है, यहाँ पर स्कूल्स की जो टाइमिंग होती है ना इनके बच्चों की, वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है। एक 8 बजे से 12 बजे तक, एक 12 बजे से शाम को 6 बजे तक। ये इनकी 2 टाइमिंग होती है। और इनकी जो करेंसी है वो यहाँ पर सौम चलती है, जो पाकिस्तान के 3.19 रुपीज़ और इनका 1 सौम बनता है। मतलब पाकिस्तान के 320 रुपये इनके 100 सौम बनते हैं। ये इनकी करेंसी होती है। और ये इन लोगों का कैपिटल है बिश्केक, जहाँ पर अभी मैं हूँ। और ये कह सकते हैं अच्छी तरीके से डेवलप किया हुआ है, इन लोगों ने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की पड़ती है, इन लोगों की जो आमदनी का ज़रिया मेजॉरिटी है ना, वो उन लोगों को स्टूडेंट्स की फ़ीस की वजह से ही आता है। तो तकरीबन इंडिया से भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट इनका फ़ीस ऑफ स्टूडेंट है। बाकी हम मुलाकात करेंगे, कोई चीज़ होगी तो उस पर भी बात करेंगे। और वेटिंग फॉर 31 दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर, वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके इसमें कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर पूरा व्लॉग आपको अपलोड करके यूट्यूब पे मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जैसे कि हम अब जा रहे हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के पास। ये आप देख सकते हैं नज़ारे कितना अच्छी तरीके से इन लोगों का वो रोड वगैरह है, ये ट्रीज़ आप देख सकते हो। और हम अभी जा रहे हैं अलातू स्क्वायर पे, जहाँ के आपको कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा और यहाँ के व्यूज़ दिखा के हम अपने ब्लॉग ही करेंगे एंडिंग। चलो ठीक है, वहाँ पर हम मिलते हैं। Canı cılınızlar menen. Kongres Respublikası'nın prezidenti Japarov Sadır Nurbaşovic'den çok rahmat. Saçlara Omar. Şuradayız. Barış ol geç kalımıza. अच्छा, तो जैसे कि हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया और हम माशाल्लाह से 2025 में पहुंच चुके हैं। और ये व्लॉग की तकरीबन एंडिंग होने वाली है। इसमें तकरीबन इस व्लॉग बनाने में हमें 10 से 11 दिन लग गए, जिसमें क्रिसमस भी आ गई और न्यू ईयर भी आ गया। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। एक और व्लॉग है
अभी मेरा जो मेन जो रीजन था कि वो आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाऊं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें मैंने और इंक्लूड कर दी, 2-3 चीजें एक्सक्लूड कर दी जो कि करनी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उन चीजों का अलग से व्लॉग बनाऊंगा अगर टाइम मिला तो। और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो बैचलर्स लाइफ है वहां पर एक व्लॉग बनाऊं, जो बैचलर्स रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इस चीज पे भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। अगर मुझे हॉलीडेज मिल गई, अभी मुझे कुछ दिन मिले हैं लेकिन अभी तो मेरे एग्जाम्स चालू है, इसकी मैं प्रिपरेशन करूंगा, फिर जैसे टाइम मिलेगा मैं करूंगा, इस चीज पे काम करूंगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये जो चीज थी जो मैंने हैप्पी न्यू ईयर की दिखाई है, 5 थे और कुछ सेलिब्रेशन थी, तो उन लोगों ने ज्यादा 5 नहीं किए। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा बैन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो जाती है, जैसे कि धुआं हो जाता है, वो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये हाई एल्टीट्यूड इलाका है जहाँ पर वैसे भी ऑक्सीजन का लेवल मकदार कम होता है, इसलिए इसी वजह से ये इनके कुछ रीजंस है, तो इसलिए इन लोगों ने 5 कम किए। बाकी जितना हो सकता था इन लोगों ने किए हैं, और जितना हो सकता था कि मैंने वो रिकॉर्ड किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप खैरियत से रहेंगे, और गुड बाय, अल्लाह हाफिज।